आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आज हमारे भारत के ही नहीं विश्व के महान रविदास जी का आज जन्मदिन है। और रविदास जी का जो है जीवन, जो उनका जीवन जीवनी है, उनको पढ़ के हमारे बच्चे जो हैं देखें कि उन्होंने अपने जीवन में किया क्या। वह वाराणसी के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और वहां पर उनके पुश्तैनी जो काम था, जूते का काम था उनके पिताजी दादा परदादा का, और वह भगवान की भक्ति में तल्लीन रहकर भी वह अपने पिताजी के काम को करते थे। एक बार उनके पास कुछ उनके भक्त आए और ऐसे रविदास, उनका रविदास जी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वह उनका जन्म जो था रविवार को हुआ था और रविवार जन्म होने के इस कारण ही उनका नाम रविदास पड़ा। और जब उनके पास उनके भक्त आए तो उन्होंने कहा कि आइए चलिए हम चलते हैं गंगा जी के तट पर नहाने। तो उन्होंने कहा नहीं, रविदास जी ने कहा कि नहीं, मेरा जो ग्राहक है वह आने वाला है और उसका काम नहीं होगा तो वह दुखी होगा, क्योंकि ग्राहक जो होता है भगवान का रूप होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो सबने, जो हमारे ऐसे कुछ थे अपने आप को ज्ञानी मानने वाले, उन्होंने कहा रविदास जी अपने आप को ज्यादा कुछ दिखाते हैं कि देखो सच्ची भक्ति जो होती है, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति की जाती है। भक्ति मन में होती है, भक्ति दिखाने से नहीं बढ़ती, भक्ति मन में रखी जाती है। तो रविदास जी जब उनके पास भक्त कुछ आए, उन्होंने कहा कि आप जो हैं इतने अपने आप को कहते हैं कि आप कहते हैं गंगा जी वो हैं, आप ज्यादा दिखावा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनके पास एक कढ़ाई पड़ी थी, कढ़ाई में जल था, छोटी सी लोंडा सा पड़ा था, उसमें जल था। उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी ही प्रकट कर दूंगा, तो यही है गंगा जी, माँ मेरे भाव में है माँ। उन्होंने गंगा का आह्वान किया, तुरंत माँ गंगा आई और गंगा माँ ने उनको एक सोने का कड़ा दिया। फिर जब वो कड़ा उनको मिला तो वहां पर जो भी लोग थे, ज्ञानी लोग जितने भी थे, जो अपने आप को अपना ज्ञान दिखाते थे, उन्होंने सबने कहा कि रविदास जी यह तो आपने ये कोई जादूगर है, ये कोई ऐसा है नहीं। उन्होंने क्या किया, वह कड़ा लेकर राजा के पास गए। फिर राजा को बुलाया तो राजा जो थे उन्होंने भी, वह जो है जब बाद में जब पता लगा कि रविदास जी की भक्ति जो है सच्ची थी और इसलिए वह महान कहलाए। और उनके मुगलों के शासन में बाबर और जितने भी बड़े बड़े जो थे उस समय क्रूर शासक थे, वह भी रविदास जी के आगे नतमस्तक हुए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और भक्ति ही महान है। भक्ति किसी का अपमान करना नहीं सिखाती। ऐसे ही रविदास जी ने सिखाया, जैसे उन्होंने अपना काम किया, हमें उनसे यही शिक्षा मिलती है कि जैसे वह अपने पिताजी का पुश्तैनी काम करते थे, हमें भी अपना काम लगन से करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हिमालय पे तपस्या करने जाता है वही जो है तपस्वी है, जो अपना काम अपनी निष्ठा से, सत्यता से ये समझकर करता है कि मुझे भगवान देख रहा है, कि मेरे काम को भगवान देख रहा है, मुझे ऐसा ही फल देगा जैसे मैं काम करूंगा, तो भगवान जरूर उसको फल देते हैं। तो इससे हम रविदास जी के जीवन से, चरित्र से यही शिक्षा हमें मिलती है और आने वाले समाज को यही शिक्षा मिलती है कि हमें काम बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। कोई काम भगवान जो है, उन्होंने अगर आपको कोई काम दिया है, कोई किसी के भाग्य में कोई काम है, किसी काम उसको तल्लीनता से करें, निष्ठा से करें और जरूर भगवान फल देंगे। भगवान सब जगह है। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान धाम में ही बैठे हैं, भगवान सब जगह बैठे हैं। बस हमारे निष्ठा, हमारी सत्यता, हम सच्चाई पे चलें और हम अपने समाज का भला चाहें, किसी का बुरा ना सोचें। यही संत रविदास जी के जो है उनके जीवन से ही हमें शिक्षा मिली है। और मैं अपने समाज को, और क्योंकि वह हमारे समाज के एक पूजनीय थे और उनके चरणों में नतमस्तक प्रदान कर मैं अपने समाज को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि मेरा जम्मू कश्मीर और मेरा भारत जो है उनकी जीवनी को सीखकर आगे बढ़े। नमस्कार।